ओम नमः शिवाय। नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आज हम शिव सूत्र के प्रथम सूत्र का अध्ययन करेंगे। यह प्रथम अध्याय शांभव प्रकरण का प्रथम सूत्र है और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। शिव सूत्र को महेश सूत्र भी कहते हैं और इसके जो सूत्र हैं, सभी सूत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हर सूत्र अपने आप में पूर्णता रखता है। अगर एक सूत्र को भी जान लिया, उस पे भी अच्छे से चिंतन किया, मनन किया, जीवन को उतारा तो जो है इस भवसागर से तारण संभव है। तो हर सूत्र अपने आप में विशेष है और पहला सूत्र है चैतन्यम आत्मा, जिसका अर्थ है कि चैतन्य ही आत्मा है या आत्मा का मूल स्वरूप चैतन्य या चेतन है। चेतन या चैतन्य क्या होता है? अपने आप को जो जानने का गुण है, अपने आप को जानने का या संसार को जानने का जो गुण है, वो चेतना है, वो चैतन्य है। और आत्मा का अर्थ क्या होता है? आत्मा मीन्स कि आत्म तत्व। जब हम कहते हैं ना कि मैं हूं, तो इसके पीछे मौलिक भाव क्या है कि जो आत्म तत्व की बात बताया जा रहा है कि मैं हूं, मतलब कि मैं एक आत्म तत्व हूं। तो जो आत्म तत्व जो जान रहा है अपने आप को, वो कह रहा है कि मैं हूं। अब ये बात आती है कि क्या ये शरीर आत्मा है या जो बुद्धि ये चीज बता रही है वो आत्मा है, या जो विचार है, विचार शक्ति है या मन है, वो आत्मा है, या और भी ज्ञानेंद्रिय आत्मा है, कर्मेंद्रिय आत्मा है या अहंकार आत्मा है। तो ये सब आत्मा नहीं है। आत्म तत्व ये सब नहीं है, क्योंकि इन सब की सीमित सत्ता है। समय के साथ ये सब नष्ट हो जाते हैं, शरीर नष्ट हो जाता है, मन, बुद्धि, अहंकार, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय ये समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो आत्म तत्व है, आत्मा है, वो सदैव विद्यमान रहती है, उसका कभी नाश नहीं होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो चेतना है, चैतन्य है, जानने की क्षमता है, वो तो हमारे शरीर में, मन में, बुद्धि में भी है। इसी कारण से हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, जाग रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों से विचार कर रहे हैं। तो ये सब चेतना अगर है, तो फिर हमें ये कहने में आपत्ति क्यों है कि ये शरीर भी आत्मा है, ये मन भी आत्मा है? वो इसलिए है क्योंकि शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय ये सब जो है, ये आत्मा के चैतन्य से प्रकाशित हैं। इनमें अपने आप में चैतन्य नहीं है। इनमें अपने आप में चेतना नहीं है, अपने आप को जानने का गुण नहीं है। ये सब जब आत्मा के साथ में इनका संयोग होता है, तब ये चैतन्य से प्रकाशित होते हैं। इनमें चैतन्य का प्रकाश आ जाता है। जैसे कि एक बल्ब को जलाने से रोशनी चारों तरफ हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा से संयोग से शरीर में, मन में, बुद्धि में, अहंकार में, इन सब में भी चेतना आ जाती है। तो मौलिक रूप से आत्मा ही चैतन्य है। बाकी सब जो है वो शरीर के जो या हमारे अस्तित्व की जो बाकी लेयर्स है, वो आत्मा से ही प्रकाशित है। उनमें अपने आप में चैतन्य विद्यमान नहीं है। इसलिए अगर ये कहा जाए कि आत्मा ही चैतन्य है, तो अपने आप को अगर जानना है, आत्मा को अगर जानना है, तो अपने इस चैतन्य को जानना होगा, अपने इस चैतन्य के ऊपर काम करना होगा। तो हमारे हमारी हम कहते हैं कि हम आत्म स्वरूप हैं, आत्मा है। अब इस सृष्टि की बात करें तो सृष्टि में भी सब तरफ चैतन्य है। मनुष्य के अंदर चैतन्य ज्यादा होता है, चेतना ज्यादा होती है ना? हम देखते हैं कि वो बोल रहा है, सोच रहा है, मनुष्य जान रहा है चीजों को। पशु पक्षियों में चेतना कुछ कम होती है, उनमें मन नहीं होता है, उनमें वो भाषा का उतना विकास नहीं होता है, बुद्धि कम होती है, तो उनमें चेतना की मात्रा कुछ कम है। पेड़ पौधों में और भी चेतना की मात्रा कम होती है, वो गति नहीं करते हैं, उनमें मन नहीं होता है, शरीर में बहुत सारे अंग नहीं होते हैं। और जो कंकड़ पत्थर हैं, जो भी निर्जीव चीजें जिन्हें हम कहते हैं, वास्तव में उनमें भी चैतन्य तो होता है, लेकिन अल्प मात्रा में होता है ना? उनमें कोई गति दिखती नहीं है या उनमें किसी भी तरह का अन्य क्रियाएं नहीं दिखती हैं, तो हम कहते हैं कि ये निर्जीव है, इनमें जीवन नहीं है। पर वास्तव में अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए, तो सूक्ष्म रूप से देखा जाए, तो उनके अंदर भी चैतन्य है।
हर पदार्थ जो है वो अणुओं से मिलके बना है और अणु परमाणुओं से मिलके बने हैं और परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनसे मिलके बने हैं और ये हमेशा गति करते रहता है। किसी भी परमाणु के अंदर नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन निरंतर गति करते हैं। तो गति उनमें विद्यमान है। जो निर्जीव है वो ऊपर से ऐसा लग रहा है कि वो उसमें कोई गति नहीं है, पर भीतर उसके अंदर एक निरंतर गति है। और भी अगर सूक्ष्म रूप से देखें तो ये जो तत्व है, ये जो सूक्ष्मतर पदार्थ है जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कह रहे हैं, ये भी वास्तव में ये भी एक जड़ रूप नहीं है। इनके अंदर ये भी वेव से बने हैं, ये भी तरंगों से बने हैं। मौलिक रूप से जिनको हम निर्जीव कहते हैं वास्तव में वो भी तरंगे हैं और हम भी, हमारा जो शरीर है वो सब भी तरंगे हैं, तो तरंग रूप में ही है। तो चैतन्य तो सूक्ष्म रूप में हर जगह विद्यमान है। सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो चैतन्य नहीं है। तो ये अच्छा, ये सब जो निर्जीव पदार्थ है, हम संसार की बात कर रहे हैं, वो सब, उन सब का चैतन्य अपना खुद का चैतन्य नहीं है, उनकी एक आत्मा है जिसको हम विश्वात्मा कहते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। तो जो संसार का जो चैतन्य है वो परमात्मा से प्रकाशित है। परमात्मा के चैतन्य की वजह से इनमें गति प्रतीत होती है। जैसे हमारी आत्मा के प्रकाश से हमारा शरीर, मन, बुद्धि चैतन्यवान प्रतीत होते हैं, वैसे ही ये सृष्टि परमात्मा के चैतन्य से प्रकाशित होती है। तो ये बात तो रही कि चैतन्य ही आत्मा है, आत्मा का मूल स्वरूप चैतन्य है, तो ठीक है, ये तो एक तथ्य है। लेकिन अगर इस तथ्य को समझ लिया तो जीवन में मौलिक रूप से परिवर्तन आना चालू हो जाते हैं। क्योंकि तब पता चलता है कि मौलिक रूप से सत्ता जिसकी है वो चेतना की है ना? पदार्थों की नहीं है। और जो वास्तव में जानने लायक चीज़ है वो चैतन्य ही है। तो चैतन्य ही आत्मा है। आत्मा को अगर जानना है तो चैतन्य को जानना होगा। चैतन्य मतलब कि अपने होश को बढ़ाना होगा, अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। आत्म साक्षात्कार अगर करना है तो अपने चैतन्य को बढ़ाना होगा। हम देखते हैं कि हमारी चेतना भी घटती बढ़ती रहती है ना? एक मनुष्य की चेतना भी घटती बढ़ती रहती है। हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारी चेतना अच्छी होती है। हम जब स्वप्न अवस्था में होते हैं तो चेतना चेतना तो होती है लेकिन कम होती है। जब सो जाते हैं, नींद में होते हैं तो चेतना और भी कम होती है ना? तो हमेशा हमारी चेतना भी कम-ज़्यादा होती रहती है। लेकिन जो साधक होते हैं, जो ध्यान में होते हैं, उनकी चेतना बहुत ज़्यादा होती है। वो उनको जानने की क्षमता उनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो अपनी चेतना को कैसे बढ़ाएँ? पहला सूत्र जो है भगवान शिव कह रहे हैं कि चैतन्यम आत्मा, अपनी आत्मा आत्मा को जानो, अपने चैतन्य को जानो। तो कैसे कैसे जानेंगे? तो जो भी आध्यात्मिक प्रक्रियाएँ होती हैं, भले ही वो योग हो, भले ही ध्यान हो, साधना हो, भक्ति हो, ज्ञान मार्ग हो, पूजा पाठ हो, यहाँ तक कि दान पुण्य हो, ये सब, इन सब चीज़ों से हम जो है हमारी चेतना को बढ़ाते हैं, हमारी चेतना बढ़ती है। और जो सांसारिक क्रियाकलाप हैं, है ना? भौतिक चीज़ें हैं, उनमें जब ध्यान रस ज़्यादा बढ़ता है तो हमारी चेतना कम होती है, क्योंकि हमारी चेतना दूसरे विषयों पे ज़्यादा जा रही है। और जब हम पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, ध्यान करते हैं तो हमारी चेतना हम अपने ऊपर ही एकाग्रचित करते हैं, तो हम अपनी चेतना को ज़्यादा जान पाते हैं। और जब सांसारिक क्रियाकलापों में लगते हैं तो हमारी चेतना कम होती है। यदि कोई नशा करता है तो क्या होता है कि उसकी उसका होश कम होने लगता है, उसका जो है चैतन्य कम होने लगता है। इसलिए सनातन धर्म में नशे का हमेशा विरोध किया गया है कि शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, कोई भी नशा नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा सांसारिक मटेरियलिस्टिक लाइफ भी नहीं जीनी चाहिए। बहुत ज़्यादा भौतिक जीवन की, ये मिल जाए, वो मिल जाए हमारा, क्योंकि उससे हमारी चेतना कम होती है। हमारा आत्मा को जानने की जो प्रक्रिया है वो अवरुद्ध होती है। तो पहला सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और अपने आप में पूर्णता रखता है कि चैतन्य ही आत्मा है और आत्मा को जानने के ऊपर ही हमें हमारा फोकस रखना चाहिए। हमारा जीवन इस तरह से जिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्म साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ सकें, अपने चैतन्य को बढ़ाएँ। चैतन्य को बढ़ाने के वही सब मार्ग हैं जो हमारे सनातन धर्म में दे रखे हैं, सनातन प्रक्रिया के अंदर दे रखे हैं। तो यह सूत्र आपके लिए शुभ हो। इस सूत्र को इस पे ध्यान लगाएँ। इसमें क्या चीज़ आपको ऐसी लग रही है कि जो आप कर सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। और बहुत ही महान सूत्र है। स्वयं भगवान शिव ने, शिव सूत्र का पहला सूत्र यही है कि अपने चैतन्यम आत्मा, अपनी आत्मा को जानो, अपने चैतन्य को जानो, क्योंकि उसी से हमारा
भला होने वाला है, उसी से हमारा जीवन बदलने वाला है। जो जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुःख हैं, जो भी समस्या है, वो इसी कारण से है कि हम अपने चैतन्य को के प्रति उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, हम उसमें नहीं हैं। जो पूर्णतः चैतन्य में होते हैं, वो सभी प्रकार के कष्टों से या जो समस्याएँ होती हैं, उनसे दूर रहते हैं वो। उनको ऐसी कोई अनुभूति होती नहीं है। जो एनलाइटेड लोग होते हैं, वो सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। उनका चैतन्य इतना विस्तृत होता है और जब चैतन्य बढ़ता है तो व्यक्ति को सब चीज़ें दिखती हैं, वो अनुभव कर पाता है, जो सामने है वो प्रत्यक्ष में है वो भी और जो प्रत्यक्ष में नहीं है, जो दूरस्थ हो रही है वो भी उसको ज्ञान रहता है, जो भूतकाल में हो गई है वो भी ज्ञान रहता है, जो भविष्य में होने वाली है उसका भी ज्ञान उसको बढ़ जाता है। जो पूर्ण चैतन्य में होते हैं, जो आत्म साक्षात्कार में होते हैं, उन्हें अपने पूर्व जन्मों का भी ज्ञान होता है, अपने सारे पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। अपने ही नहीं, बाकी लोगों के पूर्व जन्मों का भी ज्ञान होता है। तो ऐसा व्यक्ति स्वयं अ, ईश्वर स्वरूप हो जाता है, स्वयं शिव स्वरूप हो जाता है। और शिव सूत्रों का जो मौलिक भाव यही है कि स्वयं में शिव हो जाना। ये शिव भगवान शिव के बारे में, उनकी कहानी के बारे में नहीं है, ये स्वयं शिव होने की प्रक्रिया है। और इसलिए ये बहुत गूढ़ शास्त्र था, जिस पे बहुत कम लोगों ने बात की है या उसकी टीकाएँ की हैं। अ, आज आज के लिए इतना ही है। हम इसके बाद में अगले सूत्र पे चर्चा करेंगे। आपका ये दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।